और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अंकित त्यागी का। अंकित, ओवर टू यू। नमस्कार, इस वक्त टाइम्स ऑन भारत के साथ हैं और यहाँ पर सेना भवन के बाहर जो आज एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। अब जो लड़ाई है वो आज इस कार्यकारिणी से दिखाई देने वाली है। कार्यकारिणी से समझ में आने वाला है कि उद्धव ठाकरे कितनी ताकत से अब ये पूरा जो कम से कम एमएलए गुवाहाटी पहुंच गए उनसे लड़ पाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जबरदस्त गहमा गहमी है इस वक्त सेना भवन पे, और यहाँ पर लगातार जो सीनियर नेता हैं जो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। शुरुआत के 2 दिनों के झटके के बाद अब लगता है कि सेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो इस वक्त यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गए हैं। कोशिश की जा रही है एक पुशबैक की, और आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं ये मातोश्री से आ रही हैं, जहाँ से आदित्य ठाकरे अभी बिल्कुल निकले हैं सेना भवन के लिए और सीधे यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी मीटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कल से लगातार आदित्य ठाकरे दूसरी बार यहाँ पर पहुँचेंगे। कोशिश अब की जा रही है कि एक एक करके जितने भी शिवसेना के पदाधिकारी हैं उनसे बात की जाए, उन्हें अपनी तरफ किया जाए, क्योंकि जो लड़ाई अब है वो अब सिंबल की लड़ाई है, वो पार्टी पर अधिकार की लड़ाई है। एक तरफ जहां पर संजय राउत ने कल कहा था कि अब बागियों से कुछ बात नहीं होगी, अब जो भी होगा वो कोर्ट में होगा या सड़क पर होगा। चुनौती दी थी कि मुंबई आप वापस आइए। एक बार फिर से आपको जरा सीधे मैं अपनी सहयोगी रंजिता के पास चलता हूं, वो मातोश्री के बाहर खड़ी हुई है। रंजिता, आदित्य ठाकरे वहां से निकल गए हैं। उद्धव ठाकरे के दूत के तौर पर, उनके बिल्कुल उनकी आवाज के तौर पर आदित्य ठाकरे का सेना भवन में पहुंचना आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। अंकित, देखिए निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सेना भवन में होनी है उसके लिए आदित्य ठाकरे अभी जो है मातोश्री से रवाना हुए हैं। लेकिन इस खबर के साथ एक और खबर जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। युवा सेना के कुछ जो नेता है वो आदित्य ठाकरे से अभी मिलते हैं और उनको एक पत्र देते हैं। इस पत्र में वो उन्होंने क्या जिक्र किया है उस पर हम बातचीत करते हैं, उनसे हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। आप ये बताइए, जो पत्र आपने आदित्य ठाकरे को लिखा है इसमें क्या आप लोगों ने लिखा? मैं युवा सेना का नेता नहीं हूँ, मैं सामान्य युवा सेना का पदाधिकारी हूँ। और जो गुवाहाटी में हमारे गद्दार विधायक मंत्री जाके बैठे हैं, उद्धव साहब, आदित्य साहब को तकलीफ जो हो रही है आज उनकी वजह से, वो तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही है। और उनके नेता जो बंडखोरी करके गद्दारी करके जो गुवाहाटी में बैठे हैं उनके लड़के आज भी युवा सेना में पद पे है। तो मैं युवा सेना सामान्य शिवसैनिक होने के नाते, आदित्य साहब जब राजनीति में आए तो उन्होंने कदम युवा सेना के प्रमुख के तौर पर रखा था, और वो युवा सेना जो उनके दिल में है, और वो युवा सेना में आज भी इनके लड़के लोग जो बैठे हैं तो उन पर त्वरित कार्रवाई करके इनकी युवा सेना से हकल पट्टी कीजिए। ऐसा एक निवेदन मैंने आदित्य साहब को दिया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इस बारे में तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो ये आप कह रहे हैं कि जिनके पिता ने गद्दारी की उनके बेटे को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके बेटे आज भी युवा सेना में अलग अलग पदों पर है, लेकिन गद्दारी तो पिता ने की, बेटे को सजा की। लेकिन ये सब होके 5 दिन हो गए हैं, लेकिन उनके लड़के आज भी ओपनली आके नहीं बोल रहे कि हम पक्ष के साथ है, उद्धव साहब के साथ है, आदित्य साहब के साथ है। उन्होंने एक दिन भी आज सामने आके नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली सपोर्ट उनके पिताजी पे है उनका, उद्धव साहब के साथ, आदित्य साहब के साथ नहीं है। और एक सामान्य शिवसैनिक होने के नाते हमको ये तकलीफ हो रही है। जो वर्षा से निकल के उद्धव साहब जब मातोश्री से आए, जो तकलीफ हमने देखी है, उद्धव, हमारे आंख में पानी आ गया और वह हम देख नहीं सकते। ठाकरे फैमिली और शिवसेना के आगे हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे घर वाले भी नहीं है। वापस आता हूं आपके पास, फटाफट आपको बता देते हैं कि अभी तक यहाँ पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें कौन कौन पहुंच चुका है। संजय राउत, अरविंद सावंत, विनायक राउत, अजय चौधरी, संजय पवार, केदार दीघे, और केदार दीघे जो हैं वो आनंद दीघे के भतीजे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर होंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे आनंद दीघे को अपना गुरु मानते हैं और उनके भतीजे यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। साथ ही साथ इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। सचिन अहीर, मिलन नावरेकर, मुख्यमंत्री के जो सेक्रेटरी हैं, उद्धव ठाकरे के जो सेक्रेटरी हैं, वो सेना भवन पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे भी यहां पर पहुंच जाएंगे और थोड़ी देर में यहां पर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अभी तक जो पूरे पदाधिकारी हैं उसमें कई ऐसे एमएलए हैं, एकनाथ शिंदे हैं जो इस वक्त बागी हो चुके हैं, तो उन सबको हटाकर
एक नई टीम को बनाना, उसको फिर इलेक्शन कमीशन भेजना और कहना कि हमारी नई टीम ये है, ये सबसे बड़ा कदम होगा इस वक्त शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का पार्टी को अपने कब्जे में रखने की कोशिश में। मेरी सहयोगी शिवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, सेना भवन पर ही हैं जहां मैं खड़ा हुआ हूं। शिवानी, एक एक करके सारे जो नेता, जो बड़े नाम हैं, वो यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं उद्धव ठाकरे कैंप के। थोड़ी देर में आदित्य ठाकरे भी पहुंचेंगे, लेकिन ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, ये एक बड़ा संकेत देगी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और उद्धव ठाकरे हथियार डालने वाले नहीं हैं। एमएलए जरूर चले गए हो एकनाथ शिंदे के साथ, पर पार्टी पर अपनी पकड़ बनाने के लिए सबसे बड़ी कवायद आज यहां होगी। अंकित, सबसे पहले ना अपने दर्शकों को ये खबर पहुंचा देते हैं कि शिवसेना बाला साहेब, जो न्यू पार्टी का नाम एकनाथ शिंदे केडर द्वारा रखा जा रहा था, वो पूर्णतः गलत है। ऐसी खबर जो है वो सूत्रों के आधार पर मिली हुई है उनके खेमे से। फिलहाल तो ये खबरें कई जगहों पर चली कि ऐसा कोई नाम सजेस्ट किया जा रहा है। नए नाम पर विचार जो है वो फिलहाल नहीं फाइनलाइज किया गया है और इसीलिए ऐसा कोई नाम नहीं रखा जा रहा है, ये अपने दर्शकों को पहले बता दें। दूसरी चीज़ ये कि जब हम यहाँ मौजूद हैं, तस्वीरें आप देख पाएंगे कि किस तरह से भीड़ है। पुलिस डिप्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ लगाई गई है सेना भवन पर। कुछ ही क्षणों में कह सकते हैं, अगले चंद 1-2 मिनटों में जो है आदित्य ठाकरे यहाँ पर पहुँचेंगे। एक बहुत खास बात यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो ये है कि कल तक की तस्वीर अलग थी। कल जो तस्वीर थी वो ये थी कि लोग बहुत कम मात्रा में आए थे, बड़े नेताओं के नाम पे महज यहाँ पर आदित्य ठाकरे की मौजूदगी थी। लेकिन आज जिस तरह से आपने जिक्र किया कि संजय राउत, अरविंद सावंत, केदार दिघे, काफ़ी सारे नाम हैं। अजय चौधरी यहाँ पर आए हैं। अजय चौधरी का कैरेक्टर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्हें एक ऐसी उपाधि दी गई है जो खुद एकनाथ शिंदे की थी। बिल्कुल। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि सुभाष सरदेसाई यहाँ पर पहुँचे हैं, सचिन अहिर पहुँचे हैं, मिलिंद नार्वेकर पहुँचे हैं। मिलिंद नार्वेकर वो व्यक्ति हैं जो कि सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी हैं और खुद एकनाथ शिंदे से बातचीत करने के लिए सूरत तक पहुँचे थे। तो कह सकते हैं कि सीएम की प्रेजेंस का पूरा जो इंतजामात है, जो पूरा बेस है वो यहाँ पर बनाया गया है, जिससे कि जो जिला परिषद अधिकारी हैं उनके मन में खेद ना रहे कि सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिर्फ जुड़ते हैं। और यहाँ पर आदित्य ठाकरे कुछ देर में पहुँचने वाले हैं और